बच्चों, आज हम आपको ऑनलाइन कक्षाओं में पाठ सेकेंड पुरुषार्थ और संलग्नता के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरुषार्थ अर्थात अपने संकल्प को मजबूत बनाकर निरंतर कार्य में संलग्न रहने की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रस्तुत जो ये पाठ है, इसमें लेखक ने अपने पुरुषार्थ इफोर्ट अर्थात अपने संकल्प को मजबूत बनाकर लगातार कार्य में लगे रहने की महिमा का वर्णन किया है। पुरुषार्थी मनुष्य धैर्यशील और साहसी होता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी या मेहनती होता है, वह व्यक्ति धैर्यशील और साहस वाला होता है। वह सामने आने वाली कठिनाइयों, विपत्तियों और विफलताओं से विचलित नहीं होता और वह अपने सामने आने वाली परेशानियों और विपत्तियों या विफलताओं से कभी दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। वह आत्मविश्वास के साथ एकाग्र मन से अपने कार्य में लगा रहता है और वह अपने खुद के विश्वास के साथ एकाग्र मन से अपने कार्य में लगा रहता है। संसार के विभिन्न आविष्कारक और गांधी जी जैसे महापुरुष, संसार के बहुत से आविष्कारक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पुरुषार्थ और संलग्नता के बल पर ही अपने लक्ष्य को पा सके। अपने पुरुषार्थ और साथ लगे रहने का जो गुण था, उसी के बल पर अपने लक्ष्य को वो पा सके। हमारे हमारे भारतवर्ष में भाग्यवाद की प्रधानता होने के कारण पुरुषार्थ का कुछ हादसा दिखाई देता है। हमारे भारतवर्ष में भाग्यवाद के कारण जो भाग्यवाद है, भाग को प्रधानता जो दी जाती है, भाग्यवाद की प्रधानता के कारण पुरुषार्थ का कुछ ह्रास सा दिखाई देता है। रहीम का निम्नलिखित दोहा इसी विचारधारा का फल है। रहीम दास जी का जो दोहा है, वह इसी विचारधारा का फल है। जो पुरुषार्थ तय कहूँ, जो मैं अपने खुद के पुरुषार्थ तय कहूँ, संपत्ति मिलत रहीम। तो हमें संपत्ति मिलती है। पेट लागी बैराट घर, और जो पेट है लागी बैराट घर, तपत रसोई भीम। पेट अपना भरने के लिए रसोई को गर्म करना पड़ता है। भीम ने विराटराज के यहाँ नौकरी अवश्य की थी। जो भीम थे, युधिष्ठिर के भाई, उन्होंने विराटराज के यहाँ नौकरी अवश्य की थी, निश्चित की थी, किंतु अंत में उनके पुरुषार्थ ने ही उनको विजयी बनाया। लेकिन अंत में उनका जो पुरुषार्थ था, उसी के कारण वह विजयी हुए। हमारा भाग्य भी तो पिछले जन्म में पुरुषार्थ से ही बनता है, और जो हमारा भाग्य है वह भी हमें पिछले जन्म के पुरुषार्थ से ही बनता है। जिस प्रकार कल का कुपच आज के उपवास से ठीक हो जाता है, जिस तरीके से कल का कुपच हुआ जो भोजन है वह आज के उपवास से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार आज का पुरुषार्थ, उसी प्रकार आज हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पिछले जन्म के भाग्य पर विजय पा लेता है। वो पिछले जन्म के जो हमारा भाग्य लिखा होता है, उस पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। यदि पुरुषार्थ की महत्ता न होती, अगर इस पुरुषार्थ की महत्ता न होती, तो शास्त्रों का उद्देश्य ही वृथा होता। तो शास्त्रों का जो उपदेश है वही बेकार होता हमारे लिए। योग वशिष्ठ में लिखा है कि जिस प्रकार एक बलवान कमज़ोर पर विजय पा लेता है, जिस प्रकार एक बलवान व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति पर विजय पा लेता है, उसी प्रकार आज का प्रबल पुरुषार्थ, उसी तरीके से आज हमारे जो द्वारा जो किया हुआ शक्तिशाली पुरुषार्थ है, कल के संस्कारों को दबाकर मनुष्य को विजयी बनाता है। वो कल के हमारे जो संस्कार हैं, उनको दबाकर मनुष्य को विजयी बना देता है, और मनुष्य अपने कार्य में इस तरीके से विजयी हो जाता है। और आप होमवर्क में इसमें राइट कर लीजिएगा, लर्न द 10 मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर 2 पाठ 2 की 10 मीनिंग को आपको लर्न करना है।